तो देश इस सवाल का जवाब जानना चाहता है कि आखिर जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा क्यों दिया। हालांकि इस्तीफे वाली चिट्ठी में उन्होंने स्वास्थ्य का हवाला दिया था, लेकिन कहा जा रहा है कि कहानी कुछ और है। इस्तीफे वाली ये चिट्ठी सोमवार की रात 9:25 पर सामने आई थी। धनखड़ के इस्तीफे ने इस वजह से सबको चौंका दिया क्योंकि शाम 6 बजे तक सब कुछ सामान्य था। अब कांग्रेस कह रही है कि इसके पीछे जरूर कोई न कोई दूसरी वजह है। देखिए, कारण उन्हीं को मालूम, उससे कुछ हमारा लेना देना नहीं। सरकार जाने और उन्होंने जाने। हैरानी की एक बड़ी वजह यह है कि धनखड़ के इस्तीफे के बाद सत्ता पक्ष में भी खामोशी रही। इस लोकतंत्र के मंदिर में अभी किसी का इस्तीफा हो गया, कोई स्वास्थ्य के बारे में भी नहीं पूछ रहा। तो अगर बीजेपी के लोग स्वास्थ्य के बारे में नहीं पूछ रहे हैं तो हो सकता है कुछ दाल में काला हो। हालांकि धनखड़ के इस्तीफे के करीब 18 घंटे बाद प्रधानमंत्री का सोशल मीडिया पर एक पोस्ट आया जिसमें उन्होंने धनखड़ के बेहतर स्वास्थ्य की कामना की। अब दो बड़े सवाल हैं। पहला सवाल धनखड़ के अचानक इस्तीफे को लेकर है और दूसरा सवाल अगले उपराष्ट्रपति को लेकर है। इस बीच राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने राष्ट्रपति भवन पहुंचकर राष्ट्रपति मुर्मू से मुलाकात की। आज शाम 5:30 बजे राज्यसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक भी होनी थी, जो स्थगित हो गई। अब दावा तो यहाँ तक हो रहा है कि आने वाले दिनों में कुछ और बड़ा होने वाला है। नहीं, उनकी हेल्थ ठीक है, एकदम स्वस्थ है। कल दिन भर में उनको देख रहा था, ऑब्जर्व कर रहा था। बहुत कुछ हो सकता है ना सितंबर महीने में, आप देखिए ना। ऐसी बातें इस वजह से हो रही है क्योंकि इस बार जो कुछ हुआ वैसा कभी नहीं हुआ था। होता ये था कि इस्तीफे के बाद भी उपराष्ट्रपति तब तक पद पर रहते थे जब तक उनके उत्तराधिकारी कार्यभार नहीं संभाल लेते थे। लेकिन धनखड़ ने कहा है कि वो तुरंत पद से हट रहे हैं और इसके बाद वो राज्यसभा भी नहीं पहुंचे। कुछ लोग कह रहे हैं कि जगदीप धनखड़ ने किसी बात से नाराज होकर इस्तीफा दे दिया, तो कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि बीजेपी किसी बड़े बदलाव की तरफ बढ़ रही है। इन सबके बीच अब सबकी निगाहें नए उपराष्ट्रपति के चेहरे पर हैं और जैसे ही बीजेपी ये चेहरा सामने करेगी, भविष्य की रणनीति भी धीरे धीरे साफ हो जाएगी।